सकते हैं अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में ही हम कह सकते हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक, 52 से 62 तक की अगर बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में यहाँ आर्टिकल आते हैं। तो अगर बात कभी की जाएगी कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 52 है जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर देखा जाता है 53 की बात की जाती है, अनुच्छेद 53, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का सदस्य होगा, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? तो होगा राष्ट्रपति। तो इनकी है किस आर्टिकल में बात की जाती है? तो अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है 54 की, आर्टिकल 54 की, तो अनुच्छेद 54 में हम ध्यान रखेंगे निर्वाचन। तो अगर कभी बात की जाती है कि अनुच्छेद 54 में क्या उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 54 में उल्लेख मिलता है निर्वाचन। जबकि अनुच्छेद 55 की बात की जाएगी तो 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें उल्लेख मिलता है निर्वाचन की प्रक्रिया का, निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख हम कह सकते हैं यह मिलता है अनुच्छेद 55 में। तो जबकि अगर बात की जाएगी कि राष्ट्रपति की पदाविधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है तो हम कह सकते हैं, हम एक आर्टिकल को ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 56 को। तो अनुच्छेद 56 की बात की जाएगी तो इसमें हम ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति की पदाविधि। तो कभी भी राष्ट्रपति की पदाविधि या बात की जाएगी कार्यकाल की या कार्यकाल की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे इसका जो उल्लेख मिलता है वह किसमें मिलता है? अनुच्छेद 56 में उल्लेख मिलता है। तो कभी अगर बात की जाती है अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख मिलता है तो अनुच्छेद 52 में ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 52 की में बात की जाती है राष्ट्रपति की। जबकि अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। 54 की बात की जाएगी तो 54 में निर्वाचन, जबकि 55 की बात की जाएगी तो निर्वाचन की प्रक्रिया को हम ध्यान रख सकते हैं। 56 की बात की जाएगी तो 56 में राष्ट्रपति की पदाविधि या कार्यकाल का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। जबकि इसके बाद एक ऐसा मुख्य आर्टिकल आता है, कहा जाता है कि यह एक मुख्य आर्टिकल है तथा कहता है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने की बात करता है। तथा हम इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या कहा जाता है तो अनुच्छेद 57 में हम कह सकते हैं कहा जाता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। तो अनुच्छेद 57 में कभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की अगर कोई बात करता है तो हम कह सकते हैं पात्रता की बात करता है तो अनुच्छेद 57 है। तो अनुच्छेद 57 में अगर कभी बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो इसमें कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाएगी 58 की, तो हम क्या ध्यान रखेंगे 58, 59 और 60 में हम कैसे याद रखेंगे तो हम कह सकते हैं इसमें अर्हताएँ का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति के संबंध में अर्हताएँ। जबकि यहाँ पर उल्लेख मिलता है शर्तें, यहाँ पर उल्लेख मिलता है शर्तें। जबकि 60 में इनकी शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। 60 में किसका उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। तो 58, 59, 60 को हम कैसे याद रखेंगे तो हम कह सकेंगे राष्ट्रपति के संबंध में अर्हताओं का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात शर्तें हैं राष्ट्रपति के संबंध में, और शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है। जबकि 61 की बात की जाएगी अनुच्छेद 61 की, तो 61 में हम ध्यान रखेंगे 61 में मिलता है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाएगी, इसका जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 61 में मिलता है। जबकि निर्वाचन का समय, निर्वाचन के समय की जो बात की जाती है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन के समय की अगर बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे निर्वाचन की समय की चर्चा किस अनुच्छेद में की जाती है तो हम कह सकते हैं यह की जाती है अनुच्छेद आर्टिकल की 62 में। तो इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। जबकि अगर इसके बाद अगर बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे इसके बाद जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है उपराष्ट्रपति का। तो हम उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी, याद करने के लिए हम ध्यान रख सकते हैं 63 से 73 तक, 63 से 73 तक हम उपराष्ट्रपति के बारे में हम देख सकते हैं याद करने के लिए अनुच्छेदों को। तो सर्वप्रथम अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 63 की, 63 में हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति का बर्डन मिलता है। 63 में किसका बर्डन मिलता है तो हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति का बर्डन मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी 64 की, तो हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। जबकि इसके बाद अगर देखा जाता है 65, 65 की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति हम कह सकते हैं कार्य कर सकता है। तो कभी अगर बात की जाती है अनुच्छेद 63 की, तो 63 में हम कहते हैं 63 में उल्लेख किसका मिलता है उपराष्ट्रपति का। जबकि 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जबकि 65 की बात की जाती है तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। और अगर इसकी बात की जाएगी
66 की तो हम कह सकते हैं निर्वाचन, यहाँ पर इनकी बात की जाती है, निर्वाचन की बात की जाती है 66 में। इसके बाद 66 के बाद 67 की बात की जाती है, तो 67 में हम देखेंगे पदाविधि। 67 में किसका उल्लेख मिलता है, तो 67 में हम कह सकते हैं पदाविधि का उल्लेख मिलता है। 67 में किसका उल्लेख मिलता है, तो पदाविधि का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आर्टिकल को देखा जाए तो हम उसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, 68, 69, 70 की बात की जाएगी। 68, 69, 70, 68, 69 और 70 की बात की जाएगी, तो हम इसमें कैसे याद रख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इन आर्टिकलों में देखा जाता है 68 में बात की जाती है रिक्ति का समय। 68 में किसका उल्लेख मिलता है, तो हम कह सकते हैं रिक्ति का समय की यहाँ पे चर्चा की जाती है, रिक्ति के समय की चर्चा की जाती है। जबकि हम कह सकते हैं 69 में इनकी उल्लेख मिलता है शपथ व प्रतिज्ञान। शपथ व प्रतिज्ञान की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में की जाती है, तो हम कह सकते हैं वह जो चर्चा है वह की जाती है 69 में। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 70 की, तो हम अनुच्छेद 70 में क्या ध्यान रखेंगे, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद जो 70 में जो उल्लेख मिलेगा उसको, तो अगर 68 की बात की जाती है तो 68 में क्या उल्लेख मिलता है, रिक्ति का समय। 68 में किसका उल्लेख मिलता है, रिक्ति का समय और शपथ व प्रतिज्ञान 69 में। जबकि कृत्यों का निर्वहन की अगर बात की जाएगी तो कृत्यों के निर्वहन की बात की जाएगी किस अनुच्छेद में, तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 70 में बात की जाएगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट आर्टिकल को देखा जाए 71, तो 71 को हम किस तरह से ध्यान रखेंगे, तो 71 में कहेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो संबंध में जो भी अगर विवाद होगा तो उसका जो निपटारा है वह सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। तो इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 71 में मिलता है। उसका जो उल्लेख है किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 71 में मिलता है। जबकि अगर इसके बाद काफ़ी मुख्य आर्टिकल आता है जिसमें आर्टिकल 72 की बात की जाती है, तो जिसमें उल्लेख मिलता है क्षमादान का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं अनुच्छेद 72 के द्वारा कहा जाता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को माफ़ कर सकता है, बदल सकता है अथवा मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है, जिसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, अनुच्छेद 72 में मिलता है। जबकि 73 की बात की जाएगी अनुच्छेद 73, तो 73 में उल्लेख मिलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में उल्लेख मिलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो कभी अगर बात की जाती है अनुच्छेद 73 में किसका उल्लेख मिलता है, तो हम कह सकते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की यहाँ पर चर्चा की जाती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की यहाँ वर्णन किया जाता है। जबकि अगर आर्टिकल 74 की बात की जाएगी, अनुच्छेद 74, 75 का ए की बात की जाएगी, या 76 की बात की जाएगी, 77 और 78, तो इसमें हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की बात की जाती है, महान्यायवादी की बात की जाती है, प्रधानमंत्री की बात की जाती है। तो सर्वप्रथम अगर आर्टिकल 74 की बात की जाएगी तो 74 को हम याद किस रूप में रखेंगे, तो हम कह सकते हैं 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है राष्ट्रपति की सहायता के लिए। जबकि अनुच्छेद 75 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 75 में कहा जाता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। यहाँ पर किसका उल्लेख मिलता है, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध का प्रावधान हम कह सकते हैं यहाँ पर मिलता है, उपबंध का जो प्रावधान है यहाँ मिलता है। जबकि 75 का ये सबसे बड़ी बात करता है जिसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री की जो चर्चा की जाती है, तो हम कह सकते हैं 75 में की जाती है। जबकि अनुच्छेद 76 की बात की जाती है तो भारत का महान्यायवादी, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो हम कह सकते हैं भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। जबकि 77 की बात की जाती है तो कहा जाता है, ये भी मुख्य आर्टिकल है और उसमें कहा जाता है कि जितने भी भारत सरकार के काम होंगे, जितने भी भारत सरकार के काम होंगे वह किसके नाम पर होंगे, तो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो भारत सरकार के जो कार्य होंगे वह किसके नाम पर होंगे, तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, जबकि 78 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसके कर्तव्य, तो हम कह सकते हैं पीएम के कर्तव्य। राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसके कर्तव्य की बात की जाती है, तो पीएम के कर्तव्य की बात की जाती है। तो सर्वप्रथम अगर कभी आर्टिकल की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 74 में की बात की जाएगी तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। जबकि 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जबकि 75 के में प्रधानमंत्री की बात की जाएगी, 76 में भारत का महान्यायवादी और 77 की बात की जाएगी तो भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे यानी कि संधि समझौते
या योजनाओं की बात की जाएगी तो है किसके नाम पर होंगी, राष्ट्रपति के नाम पर। 78 की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की जाती है। इसके बाद अगर आर्टिकलों को देखा जाता है तो हम देखते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद अगर 79 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 79 में उल्लेख मिलता है संसद का। अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं संसद का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है 80 अनुच्छेद की तो 80 में हम ध्यान रखेंगे 80 में उल्लेख मिलता है राज्यसभा का। 80 में किसका उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। जबकि 81 की बात की जाती है तो 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। 81 में किसका उल्लेख मिलता है तो लोकसभा का उल्लेख मिलता है। जबकि 82 की बात की जाती है अनुच्छेद 82 तो 82 में हम कह सकते हैं प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन की बात की जाती है। प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन की बात की जाती है। तो अगर कभी भी बात की जाती है अनुच्छेद 79 की तो 79 में हम क्या कहेंगे, किसका उल्लेख मिलता है, संसद का उल्लेख मिलता है। 80 की बात की जाती है तो 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, जो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। 82 में उल्लेख मिलता है प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन की बात की जाती है। जबकि अगर 83, 84, 85 की बात की जाएगी, 83, 84, 85 की बात की जाएगी तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, संसद के बारे में कहा जाता है अवधि, अर्हताएं और विघटन। अवधि, अर्हताएं और विघटन की यहाँ पर बात की जाती है। तो कभी भी अगर बात की जाएगी 83, 84, 85 को याद हम कैसे करेंगे तो अवधि, अर्हता और विघटन की बात से ये संसद के बारे में बात करते हैं। जबकि अगर बात की जाती है 86, 87, 88, 86, 87, 88 आर्टिकल की बात की जाएगी। 86 में किसका उल्लेख मिलता है तो 86, 87 और 88 की बात की जाएगी तो इससे हम ध्यान रखेंगे 86 में उल्लेख मिलता है अभिभाषण का। 86 में उल्लेख किसका मिलता है तो हम कह सकते हैं अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। जबकि 87 की बात की जाएगी तो हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे, विशेष अभिभाषण की यहाँ पर चर्चा की गई है। विशेष अभिभाषण की यहाँ पर चर्चा की जाती है। जबकि अगर 88 की बात की जाती है तो 88 में हम क्या ध्यान रखेंगे, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। मंत्री महान्यायवादी के अधिकार का उल्लेख है वह हमें अनुच्छेद 88 में मिलता है। अनुच्छेद 88 में मिलता है। तो अगर कभी बात की जाती है 86 की तो 86 में हम कहेंगे अभिभाषण और 87 की बात की जाएगी विशेष अभिभाषण और 88 की बात की जाएगी तो मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाएगी नेक्स्ट आर्टिकल की तो हम उन्हें कैसे याद रखेंगे तो हम कह सकते हैं इनको हम याद रख सकते हैं 89, 90, 91 और 92। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे तो हम कह सकते हैं 89 में उल्लेख मिलता है कि राज्यसभा की बात की जाती है तो राज्यसभा में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं सभापति, उपसभापति। तो हम कह सकते हैं 89 में उल्लेख मिलता है सभापति, उपसभापति। सभापति का उल्लेख मिलता है इनकी और उपसभापति का उल्लेख मिलता है। सभापति, उपसभापति का उल्लेख होता है इनकी राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का उल्लेख किसमें मिलता है तो हम कह सकते हैं 89 में उल्लेख मिलता है। जबकि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का विघटन, पद त्याग, पद रिक्त आदि की जो चर्चा है वह हम कह सकते हैं किसमें की जाती है, 90 में की जाती है। वह किसमें की जाती है, 90 में की जाती है। जबकि अगर 91 की बात की जाएगी, 91 हम कह सकते हैं कि सभापति के रूप में उपसभापति कार्य कर सकता है। सभापति के रूप में उपसभापति कार्य कर सकता है। जबकि अगर बात की जाती है अनुच्छेद 92 की बात की जाएगी 92 में हम ध्यान रखेंगे जब इन दोनों को हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो इनका कोई पीठासीन नहीं होगा। जब सभापति, उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो इसका कोई पीठासीन नहीं होगा। तो इस रूप में हम इन आर्टिकलों को देख सकते हैं। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं 93, 94, 95, 96 तो हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं 93, 94, 95 और 96 को हम कैसे याद रख सकते हैं तो हम कह सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है हम कह सकते हैं किसमें मिलता है तो अनुच्छेद 93 में मिलता है। जबकि हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर किसका उल्लेख मिलता है, पद त्याग, पद रिक्त, पद से हटाया जाने का जो उल्लेख है वह किसमें मिलता है तो हम कह सकते हैं 94 में मिलता है। जबकि हम यहाँ पर कह सकते हैं अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष कार्य कर सकता है। अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर सकता है, उपाध्यक्ष कार्य कर सकता है। जबकि इन दोनों को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो उसका कोई पीठासीन
नहीं होगा, उसका कोई पीठासीन नहीं होगा। जबकि अनुच्छेद 97 की बात की जाती है तो 97 में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो 97 में उल्लेख मिलता है, 97 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति के वेतन एवं भत्ते की बात की जाती है। तो अगर कभी बात की जाती है 97 में किसका उल्लेख मिलता है, तो 97 में हम कह सकते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है 98 की अगर आर्टिकल की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय की चर्चा मिलती है, संसद का सचिवालय की बात की जाती है। जबकि अनुच्छेद 99 की बात की जाएगी तो 99 में जो उल्लेख मिलता है हम कह सकते हैं 99 में इनकी शपथ की बात की जाती है, 99 में इनकी बात की जाती है शपथ की। तो 99 में किसकी बात की जाती है, शपथ की बात की जाती है। जबकि अनुच्छेद 100 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 100 में हम ध्यान रखेंगे कि संसद में रिक्ति होते हुए भी इनकी कार्य करने की शक्ति का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।